धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित बजाज ऑटो के शोरूम में अहले सुबह अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग की वजह से शोरूम के केबिन समेत आधा दर्जन ऑटो भी धू धू कर जल गए। बताया जा रहा है शोरूम के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पाकर शोरूम के मालिक और धनसार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड और धनसार थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे की तत्परता से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और उसके बाद किसी तरह आग पर काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रामगढ़ जिले के सीसीएल कोलियरी सिरका परियोजना के कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग कंपनी के स्थल के समीप सिरका के ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन किया। इससे घंटों ओबी ढुलाई का काम बाधित हुआ। किसी भी प्रबंधन या आउटसोर्सिंग अधिकारी के नहीं आने के बाद ग्रामीणों ने सिरका सीओ दिलीप कुमार को आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार संबंधी मांग पत्र सौंपा। इसके बाद ग्रामीणों और पीआरओ के बीच बातचीत शुरू हुई। जितने भी सिरका में ग्रामीण विस्थापित लोग हैं उन सभी को मांग है कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा हमें रोज़गार दिया जाए। जो पिछले बार भी आउटसोर्सिंग चला था जिसमें ड्राइवर भाई हैं और ऑपरेटर हैं, हेल्पर हैं, तो सभी लोग आए यहाँ पे और अपना रोज़गार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि कल से ही आउटसोर्सिंग कंपनी चालू कर दी गई है। ग्रामीणों को साथ में कोई बैठक नहीं किया है आउटसोर्सिंग के द्वारा या फिर प्रबंधन के द्वारा। आउटसोर्सिंग कंपनी है उनको बताया जाएगा, बाकी जो होगा। ग्रामीणों की रोजगार की मांग थी सर। नहीं, यथासंभव जो है सो तो आउटसोर्सिंग हम लोग का बेसिक कुछ है नहीं उसमें, हम लोग को तो जो होगा वो करेंगे। जितने भी सिरका में ग्रामीण विस्थापित लोग हैं। जामताड़ा के करमाटांड़ अंतर्गत ग्राम जसाईडी प्लास जंगल में साइबर अपराधी के खिलाफ छापेमारी कर आधा दर्जन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी साइबर अपराधी पैन कार्ड अपडेट करने के नाम पर ठगी के कारनामों को अंजाम दिया करते थे। इंस्पेक्टर जयंत तिर्की के नेतृत्व में एसआई अभय कुमार करमाटांड़ थाना प्रभारी और साइबर थाना के एसआई प्रकाश सेठ, मनीष कुमार गुप्ता एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने जब करमाटांड़ थाना अंतर्गत जसाईडी गांव के जंगलों में जब छापेमारी की तो वहां से हमें 6 साइबर अपराधी साइबर अपराध को अंजाम देते हुए मिले। इंस्पेक्टर जयंत तिर्की के नेतृत्व में एसआई अभय कुमार करमाटांड़ थाना प्रभारी और साइबर थाना के एसआई प्रकाश सेठ, मनीष कुमार गुप्ता एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने जब करमाटांड़ थाना अंतर्गत जसाईडी गांव के जंगलों में जब रमादेवी बाजला महिला कॉलेज देवघर में 2 डॉटर्स क्लब द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। वहीं मुख्य वक्ता महिला चिकित्सक डॉक्टर रीता ठाकुर ने कहा कि आज बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रहा, फिर भी कुछ लोग बेटे की मानसिकता पाले हुए हैं। प्रवक्ताओं ने बेटियों को सम्मान और सौभाग्य का प्रतिक्रिया दिया है। वहीं आपको बता दें कार्यक्रम में डॉक्टर किसले डालसा के सचिव मयंक प्रसाद टोपनो, तुषार टोपनो, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव, वरुण सिंह, निरंजन सिंह, वाइस प्रिंसिपल पीसी दास सहित कई 7 कॉलेज के पदाधिकारी मौजूद थे। राजधानी रांची में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों में उत्साह जारी है। रांची जंक्शन में यात्रियों की समुचित व्यवस्था के लिए प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें वहीं रेलवे प्रशासन की ओर से रस्सियों और बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है।
गुमला जिले के विभिन्न प्रखंडों में हर घर नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है, लेकिन सिसई में यही योजना ईपीएल कंपनी की तरफ से चलाई जा रही है। लेकिन योजना के क्रियान्वयन में कई जगह से गड़बड़ी की शिकायत आ रही। पंडरिया पंचायत के ग्रामीणों ने हर घर नल जल योजना से चल रहे काम को घटिया बताया। ग्रामीणों ने बताया कि इस योजना के तहत जो नलों की ढलाई हो रही है उसमें सीमेंट की मात्रा बहुत कम होने के कारण छूते ही ढलाई टूट रही है। इस बारे में हर घर नल जल योजना का काम करा रहे साइट इंचार्ज मंचन मिश्र ने कहा कि जहां शिकायत थी उसे तोड़ दिया गया है और बाकी काम ठीक है। वहीं पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव अनुज मिश्रा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एजेंसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का गांव में नल जल योजना के तहत काम चल रहा है, जिसमें कि जो नल बनाया जा रहा है, नल लगाया जा रहा है, वो बहुत मतलब घटिया क्वालिटी का सामान के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें सीमेंट का मात्रा बहुत कम है, बालू का मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए जो ढलाई करके नल लगाया जा रहा है वो बहुत मतलब कमज़ोर है, छूते के साथ ही टूट जा रहा है, उचड़ जा रहा है, ख़राब हो रहा है। ये मतलब ऐसा काम हो रहा है, ऐसा बन रहा है कि 2 से 4 दिन के अंदर वो बर्बाद हो जाएगा। सरकारी फंड जो के द्वारा जो नल बनाया जा रहा है उसमें पूरा घटिया सामान डाला जा रहा है। जब हम उसको छूते हैं तो वो अपने आप उचड़ जा रहा है। ये हर जगह ये लोग जो काम करवा रहा है, ये लोग का हर जगह समस्या मतलब सुनने में आ रहा है कि हर जगह ये लोग गलत काम करवा रहा है। इसमें जो सामान है वो ख़राब डाल रहा है, घटिया क्वालिटी का सामान डाल रहा है। और जो सामान भी डाल रहा है उसमें भी जैसे बालू बहुत ज़्यादा दे रहा है, उसमें बहुत कम एकदम सीमेंट। नल बनात है सरकारी बट से एकदम सीमेंट एकदम कम डालत है, नहीं कर बराबर ने डालत है, बेकारी एकदम बनाए देते हैं। जैसे कि कोई यूज नहीं करबे, जैसे कि और भी गांव ने बना है ऐसे ही भी बनाए चाहत है। मैंने यहाँ जल नल योजना जो चल रहा है इसमें पहले शिकायत मिला था, जैसे कि डबना पानी में काम हो रहा था, चरका टांगर में काम हो रहा था, कि घटिया क्वालिटी का ये लोग काम कर रहा है। जब आके देखे तो एकदम बुरी तरह से कमज़ोर मसाला बना के ट्रैक्टर का अंदर ये लोग बना रहा था। जब हम ट्रैक्टर का ऊपर गए देखने के लिए और जब इन लोगों से बात हुआ तो ये लोग बोला कि मतलब हाफ टाली बालू था, हाफ टाली में ही चिप्स लगा हुआ था, उसमें 3 बोरी 2.5 से 3 बोरी ये लोग मिक्स किए थे सीमेंट। देखिए एक्चुअली में वहाँ जो काम अभी हो रही है वो कुछ लोकल आदमी जो है काम हम लोग से मांगा गया था, जो हम लोग काम दीजिए, और वो लोकल लेबर मिस्त्री अनट्रेंड था, उस वजह से वो जो काम किया तो थोड़ा वो काम उसका खराब था, उसका क्वालिटी तो खराब था। उसको हम लोग साइड विजिट किया आज, साइड विजिट करने के बाद उसको जितना वो काम किया हुआ था उसको डिसमेंटलिंग करवा दिए। बाकी जो अभी काम हम लोग का है वो 100% सही है, और कहीं अगर कोई इस तरह का दिक्कत होगा तो उसके लिए हम लोग हरदम अवेलेबल है। हम लोग का गाँव सारठ के जेएफसी गोदाम में लाखों का अनाज चढ़ रहा है। बताते चलें कि सारठ प्रखंड क्षेत्र में 115 जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, जहां जन वितरण प्रणाली दुकानों से प्रत्येक राशन कार्ड धारी लाभुक को 5 किलो अनाज मिलने का सरकारी प्रावधान है, लेकिन ऐसे लाभुकों को कम अनाज मिलने की शिकायत मिलती रहती है। इस संबंध में कांग्रेस नेता सुभाष चंद्र मंडल ने कहा कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से संपर्क करने पर वो लोग बताते हैं कि हम लोगों को गोदाम के अनाज सप्लायर द्वारा ही कम अनाज दिया जाता है, जिसकी शिकायत करने पर सप्लायर की तरफ से धमकी दी जाती है कि लाइसेंस रद्द करवा देंगे। वहीं जेएमएम नेता पवन कुमार रवानी ने कहा कि यदि सारठ केजीएफसी गोदाम का निरीक्षण कराया जाए तो जन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। अभी सारठ क्षेत्र में एक ज्वलंत मुद्दा है जन वितरण प्रणाली दुकानदार की। क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं गांव में तो लोग कहता है कि भाई हम लोग को अनाज कम मिलता है, हर कार्ड पर 2 किलो राशन कम मिलता है। ये एक बड़ी भारी ज्वलंत मुद्दा है और यह एक जांच का भी विषय है। अभी आप देखेंगे सारठ प्रखंड में 115 जन वितरण प्रणाली की दुकान है। जब ये हम लोगों को शिकायत मिला जनता के द्वारा, लाभुकों के द्वारा, तो हम लोगों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से बात किया तो वो कहते हैं कि मुझे गोदाम से ही कम मिलता है। तो अब ये उसमें भी एक सवाल है कि गोदाम से कम मिलता है, यानी गोदाम से कम मिलने का कारण है कि वहाँ पे कुछ बिचौलिए लोग या तो कोई जो मैनेजमेंट है वो कहीं मिस कर रहा है या वो अपने थैली भर रहा है। ये एक बहुत बड़ी जांच की विषय है। और अभी मैं बता दूं कि अभी हम लोग गोदाम गए थे जहां गरीब गुरुआ
जो एक सरकार का इतना जन कल्याणकारी योजना है उसका हक को आप अगर देखेंगे, गोदाम में 100 क्विंटल अनाज जो है सो सड़ रहा है, मिट्टी में मिल गया। ये गरीबों का हक जो इस तरह से जो ये लोग पदाधिकारी और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, एजीएम है, जो भी है, एजीएम सुनते हैं कि वो के जनसेवक है, अब उसे एजीएम बना दिया गया है। उन्हें फूड एसोसिएशंस के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है गोडाउन का उसको कुछ जानकारी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है। इस पर हम लोग खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री से मिलेंगे, लिखित शिकायत करेंगे और अगर नहीं मानती है तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अभी सारठ क्षेत्र में एक जो सारठ प्रखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में 11 फरवरी से परीक्षा ली जा रही है जो 4 मार्च तक होगी। सभी परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संचालित की जा रही है। सारठ प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रेट चंदन कुमार सभी परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर खुद मॉनिटरिंग करते देखे गए। टोटल जो है ये अभी हमारे यहाँ सारठ में 8 टोटल जो है परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है और सभी सेंटर्स पे अलग अलग जैसे जहाँ का स्ट्रेंथ है। चित्रा में 602 हैं, इंटर कॉलेज में 400 हैं, 265 हैं। इस तरह अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग बच्चे दे रहे हैं परीक्षाएं। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हो रही है। कई परीक्षा केंद्रों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया जहाँ हमारे जो दंडाधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हैं और सारे इन्विजिलेटर्स और सभी लोगों के सहयोग से काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से और अभिभावकों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। वो लोग भी बढ़िया से अपने बच्चों को इसके लिए गाइड कर रहे हैं और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा चल रही है। टोटल जो है ये अभी हमारे यहाँ सारठ में 8 टोटल जो है परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है और सभी सेंटर्स पे अलग अलग जैसे जहाँ का स्ट्रेंथ है। चित्रा में 602 हैं, इंटर